तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं, जैसे 1D बॉक्स हम लोग यहाँ पे देखे, है ना, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो पहला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट हम लोग यहाँ पे एसिमेट्रिक द्वारा देखे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे सिमेट्रिक, देखे थे इसी में ही। और उसके बाद हम लोग देखे थे फाइनाइट, है ना। फाइनाइट में हम लोग देखे थे, तो फाइनाइट में हम लोग यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन से चेंज हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला भी यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हम लोग को देखना पड़ता है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट। तो यहाँ पे क्योंकि ये फाइनाइट होता है और सिमेट्रिक भी होता है, तो सिमेट्रिक जब भी होता है तो क्या होता है, पैरिटी डिफाइन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी हम लोग देखे थे, और टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट देखे थे। तो ये टेबल्स था, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक जनरल फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज हम देखे थे, पेनिट्रेशन डेप्थ, है ना, जो कि हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन हम लोग का जो अल्फा है ना, जो कोफिशिएंट होता है, ये होता है। तो इससे भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकता है हमारे पास। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, है ना। इसके बाद इसका जो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे देखे थे कि दोनों में, ठीक है, नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट होगा हम लोग यहाँ पे, और ऑड नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट होगा हम लोग यहाँ पे। ये फिर टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट हम लोग कहाँ से कहाँ तक होगा, और हम लोग यहाँ पे जो भी, क्योंकि ये रेंज दिया रहेगा पोटेंशियल का, है ना, ये आर हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, उसमें रेंज दिया रहता है। तो पोटेंशियल अगर हमको एनर्जी गिवन रहेगा तो हम बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसका पोटेंशियल का डेप्थ कितना है, या हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल गिवन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमको जो पी और क्यू, बेसिकली अल्फा एंड बीटा का वैल्यू चाहिए, जो सॉरी पी एंड क्यू होता है ना, पी जी को क्या था, पी था हम लोग यहाँ पे बीटा A/2, है ना। लेंथ हम लोग यहाँ पे A-A/2 से A/2 तक वाला था। उस हिसाब से तुमको चेंज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अगर लेंथ -A से +A रहेगा तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंटेशन होता है अदर रीजन में भी, फाइनाइट होने के कारण, इसके कारण ये फाइनाइट होने के कारण, ठीक है। तो ये भी पेंटेशन डेप्थ भी हम लोग यहाँ पे तुम देख चुके हो। तो इतना हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि इसमें फाइनाइट वाला में, और इससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या क्या होता है वो कंसिडर किए थे। तो नेक्स्ट हम लोग है स्टेप पोटेंशियल, है ना, स्टेप पोटेंशियल। तो स्टेप पोटेंशियल में हम लोग यहाँ पे जो पहले देखो कि सिस्टम कैसे है हम लोग यहाँ पे, सिस्टम क्या है हम लोग यहाँ पे, इसमें सिस्टम में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे अगर ये एक्स इक्वल टू बाउंड्री लेते हो हम लोग यहाँ पे, स्टेप मतलब सीढ़ी बोल लो, है ना, सीढ़ी वाला पोटेंशियल ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से तुम, ठीक है, इधर से तुम यहाँ पे आ रहे हो हम लोग यहाँ पे चलते चलते, तो यहाँ से अचानक तुमको एक स्टेप मिलता है। स्टेप मतलब एक स्टेप तुमको इतना, अगर तुम्हारे पास हाइट होगा या इतना तुम यहाँ पे एनर्जी दोगे, नॉट हाइट, तो तुम इधर जा सकते हो, अदरवाइज तुम इधर जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास, इधर से तुम आ रहे थे ऐसे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ तक तो इस रीजन में एक्स इज लेस देन 0 वाले रीजन में, ठीक है, क्या है हम लोग यहाँ पे रीजन 1 जिसको मानेंगे हम लोग यहाँ पे, वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तुम आराम से कोई भी, ठीक है, दौड़ के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही x = 0 आता है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक हाइट हमको देखने को मिलता है हम लोग के पास, ठीक है। या एक अलग मीडियम बोल सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल का कुछ वैल्यू है, वहाँ पे कुछ अलग चीज होता है मतलब अचानक से दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, और यहाँ पे अचानक से ऐसे खाली जमीन था, अचानक से बालू आ गया, अचानक से पानी आ गया, है ना, ऐसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे तुम्हारा स्पीड और क्या क्या चीज़ें, जो भी चीज़ें कम हो जाएंगी, ऐसे तुम वहाँ पे मान सकते हो। तो ये तुम्हारा स्टेप पोटेंशियल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, अगर मैं एनर्जी का लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल होगा, एनर्जी का लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन द पोटेंशियल होगा। दोनों केस होगा, दोनों केस में वेव फंक्शन कैसे होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो ड्रॉ करना है तुमको, वो तुमको बताया जा चुका है तुमको उसको, ठीक है, इससे पहले क्लास में हम यहाँ पे रिवाइज कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टम को डिस्क्रिप्शन कैसे है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ पे हाँ, और एक चीज वही बोल रहा हूँ कि ये कोई भी फिजिकल से बाउंड्री नहीं होता है ना, फिजिकल हम लोग यहाँ पे ऐसे स्टेप या बाउंड्री ऐसे नहीं होता कि सीधा होना है। बस यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल में चेंज फील होता है। यहाँ पे उसको कोई कुछ नहीं कर रहा था, फ्रीली आ रहा था, यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ उसको कोई खींच रहा है, ठीक है, कुछ अलग हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे कोई बाउंड्री ऐसे नहीं रहता कि स्टेप होगा बोल के, ठीक है, पोटेंशियल में चेंज होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ वैल्यू है। तो बाउंड्रीज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या है यहाँ पे सिस्टम, ए बीम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, क्योंकि पार्टिकल से आएगा, मूविंग पार्टिकल का हुआ, बीम ऑफ पार्टिकल विच ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज इंसिडेंट फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इंसिडेंट, ठीक है, ऑन एबव पोटेंशियल, ठीक है, इंसिडेंट ऑन एबव पोटेंशियल। यहाँ से बीम ऑफ पार्टिकल यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है हम लोग का। ओके, तो ऐसे टाइप का पोटेंशियल तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे फिजिकली, जो तुम देखोगे जैसे, तो इसमें क्या होगा, एक बीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ईच ऑफ मास m एंड एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन, यहाँ से हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे हैं इस तरीके से, इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे। ओके, तो क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है, या तो पार्टिकल की एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पोटेंशियल हो सकता है, या पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो तुम देखोगे अगर पार्टिकल का एनर्जी लेस देन होगा, तुम अपने वो क्लासिकल पार्टिकल तुम ट्रीट करो, तो पार्टिकल का एनर्जी अगर लेस देन द इस हाइट होगा तो क्या इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा,
ठीक है, इधर आएगा ऐसे पार्टिकल, अगर इसको देखोगे इंसिडेंट पार्टिकल है, इधर आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगा यहाँ से, है ना, ऐसे चले जाएगा ये, जस्ट ये चले जाएगा, इस रीजन में नहीं आएगा अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन जीरो है। कब? क्लासिकली। ओके। और यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हायर देन द पोटेंशियल है, ग्रेटर देन द पोटेंशियल है, तो पार्टिकल आएगा और यहाँ पे ठीक है सीधा इधर चले जाएगा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग पे दो केस हो सकता है। तो पहला केस हम लेते हैं, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, क्लासिकली इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द, ठीक है, लेस देन द जो है हाइट ऑफ द पोटेंशियल वी नॉट, देन ऑल द पार्टिकल्स विल बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री एट एक्स इक्वल जीरो पे। सब पार्टिकल क्या हो जाएंगे, जो भी बीमा पार्टिकल आ रहा है इधर इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा हम लोग पास, तो इधर हम लोग यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे तो नो ट्रांसमिशन होगा। क्लासिकली रिफ्लेक्शन में हो जाएगा, हर पार्टिकल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगा, वापस चले जाएगा, क्योंकि भाई तुम जाओगे यहाँ पे इतना बड़ा दीवार है ना, और तुम बोलोगे यहाँ पे इतना एनर्जी ही नहीं है तुम्हारे पास उसको छलांग लगा के जाने के लिए, तुम्हारे पास सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं है हम लोग बस, तो क्या करोगे, वापस तुम जितना भी आओगे यहाँ पे सब एक साथ, ठीक है, इधर सब पे ले जाओगे, तो रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे वन हो जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा हम लोग। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या हो जाएगा, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन टू ऑल्सो। अगर ये रीजन वन है, ये रीजन टू है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा क्वांटम मैकेनिकली, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब इवन इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल, ठीक है। तो यही देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देखना हम लोग यहाँ पे। क्लासिकली तो पता चल गया है ना, आर इक्वल टू वन होगा और टी इक्वल टू जीरो होगा। क्वांटम मैकेनिकल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में सेम चीज करना है, ठीक है। क्या करना है हम लोग यहाँ पे, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उससे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे चीजें हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का स्टेप पोटेंशियल था, तो दो रीजन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रीजन वन हम लोग का था, यहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और ये रीजन वन हो गया, ये रीजन टू हो गया हम लोग यहाँ पे। तो रीजन वन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ये तो एक्स इक्वल टू जीरो बाउंड्री है, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है और इधर पोटेंशियल वैल्यू वी नॉट है रीजन टू में, है ना। तो पता है हम लोग यहाँ पे रीजन वन में पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, तो फ्री पार्टिकल हो जाता है हम लोग यहाँ पे। इस टाइप के केस में हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, उससे तुम फेमिलियर हो ही। कैसे सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, सीधा यहाँ पे लिखा गया है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे, है ना। बेसिकली उसी को मैं बार बार एक्सप्लेन किया हूँ क्या होता है, तो तुमको पता है। तो v इक्वल जीरो है हम लोग यहाँ पे रीजन वन के लिए। तो रीजन वन के लिए मैं यहाँ पे वेव फंक्शन साई वन लिखा हूँ इस तरीके से, तो इसको तुम पता चल जाएगा किस तरीके से आएगा। तो ई टू द पावर, ठीक है, ए टू द पावर आईटा के वन एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आईटा के वन एक्स। यहाँ पे के वन इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच पर स्क्वायर, के वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, रीजन वन के लिए। रीजन टू के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, रीजन टू के लिए हम लोग यहाँ पे देखोगे तो उसके लिए भी सॉल्व करोगे, यहाँ पे वी एक्स की जगह वी नॉट करोगे। तो अब देखते हैं कि रीजन वन में क्या क्या चीज मिला। तो रीजन वन में हमको इस तरीके से मिला, तो यहाँ पे क्या मिला रीजन वन में, देखो ए टू द पावर आइटा के वन एक्स। तो ए एम्पलीट्यूड है ई टू द पावर आइटा के वन एक्स। ये क्या है हम लोग यहाँ पे, जो बीम ऑफ पार्टिकल्स का हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो वेव है उसका क्या है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ए टू द पावर आइटा के वन एक्स, फेमिलियर हो इससे, प्लेन वेव ट्रेवलिंग अराउंड पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव, पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना। वेव और पार्टिकल्स यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वेव बोल रहे हैं, पार्टिकल बोल रहे हैं, दोनों सेम ही है। साई रिफ्लेक्टेड होगा, ये बी टू द पावर माइनस आइटा के वन एक्स, ये वाला जो पार्ट होगा इसमें, ये कितना हो जाएगा, प्लेन वेव ट्रेवलिंग अराउंड नेगेटिव डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आए, इंसिडेंट हुआ इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ हम लोग यहाँ पे। क्लासिकली ये रिफ्लेक्शन 100% था, ठीक है। अब रीजन टू में देखते हैं, ये रीजन वन की बात हो गई, ये मिला सोल्यूशन से। रीजन टू में क्या मिलता है हम लोग यहाँ पे, तो रीजन टू में हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है, तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब भी यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, अब देखेंगे कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसके लिए लेस देन वी नॉट है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन जब वी नॉट होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसको जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस इधर लाओगे, क्योंकि एनर्जी लेस देन वी नॉट है, यहाँ पे माइनस एक्स लाना पड़ेगा, है ना। वी नॉट माइनस ई करोगे और के टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम वी नॉट माइनस ई बाई एच पर स्क्वायर करोगे। वहाँ पे जैसे अल्फा बीटा था ना, वहाँ पे इसी यहाँ पे भी वैसे ही उसी टाइप का है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखे थे वेल वाला। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टू पावर आई सी टू पावर के टू एक्स और डी टू पावर माइनस के टू एक्स। अब देखो ये रीजन में, ये रीजन में मतलब सेकंड रीजन में एक्स इक्वल जीरो से ज्यादा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल जीरो से ज्यादा मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तुमको देखना है ना। इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे कि रीजन टू में एक पॉइंट इनफाइनाइट है। तो अगर पार्टिकल्स, ठीक है, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन शुड भी जीरो होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ताकि हम लोग वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल हो। तो इस केस के लिए यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ओनली डी बचेगा। तो रीजन टू के लिए जो वेव फंक्शन आएगा, ठीक है, जिसको ट्रांसमिटेड वेव भी बोल सकते हो, ई टू द पावर माइनस आइटा के टू है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस लिखते हैं ना, यहाँ पे जब ए टू पावर आइटा के वन एक्स प्लस बी टू पावर माइनस आइटा के टू एक्स। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो सर माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एक चीज जीरो हो जाएगा, नहीं, ये ऑसिलेटरी है। जब भी आइटा होगा उसको हम लोग यहाँ पे इसको और इस स्थिति से लिख सकते हैं, याद करो, ई टू पावर अल्फा एक्स, ठीक है, वो तो जीरो हो गया, ए कॉस, ठीक है, के वन एक्स प्लस बी साइन के वन एक्स, इस तरीके से।
तो साइन और कॉस का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू तुम इन्फाइनाइट भी रख दोगे तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो जब भी ऑसिलेटरी होगा तो ये कंफ्यूजन मत होना कि एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट रख दूंगा तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा। ऑसिलेटर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे तुमको वैल्यू नहीं पुट करना है। ये चीज तुमको माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि तुम इस ये यह दो फॉर्म में लिख सकते हो ना, इस टाइप का जब आता है तो मैं बोला था तुमको दो फॉर्म लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। तो तुमको चेक करना है कि साइन और कॉस का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, मिनिमम 1 -1 होगा। तुम कहीं भी चले जाओ एक्स इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। तो इसमें तुमको यहाँ पे बचना है कि सीधा एक्स इक्वल इन्फिनिटी पुट करूंगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो बचेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। ओके, ऑसिलेटरी है ये। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग हम देखते हैं ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ऑसिलेटरी हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब ये बचा हम लोग यहाँ पे सेकंड रीजन में हम लोग यहाँ पे ओनली एक ही बचा डी टू द पावर माइनस आइटा k2x, जो हम लोग का ट्रांसमिटेड वेव। तो जो तुमको वेव फंक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला था क्या था, इधर हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव है ना, यहाँ पे वेव था, इसको पार्टिकल को एरो से निकाल दिया। कुछ वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो गया, सॉरी रिफ्लेक्ट हो गया, जिसका वेव है डी टू द पावर माइनस आइटा k1x। और यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे डीके वाला बचा हम लोग यहाँ पे, जो ट्रांसमिटेड हो गया हम लोग का, जो इधर जा रहा है पार्टिकल, ऐसे हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे भी उसका कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2, वो कितना है, तो क्या होगा साई टू स्टार साई टू, वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, तो डी टू द पावर माइनस 2k2x, ये प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 2 बोल सकते हो। ओके, ये हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2 है, कितना है, तो साई टू स्टार साई टू, उस जगह का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इस मैक्सिमम कहाँ पे है, फाइंड होने का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बाउंड्री पे ही होगा, है ना, इधर नहीं जाएगा। देखो एक्स इक्वल टू, इसको तुम मैक्सिमाइज करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा हम लोग यहाँ पे। और जैसे ही तुम यहाँ पे एक्स से ज्यादा बढ़ते जाओगे तो एक्सपोनेंशियली प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल ये हमारा क्या होते जाएगा, डीके होते जाएगा, हम लोग कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा एक्सपोनेंशियली। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि जो हमको फाइंड करना है ए का, बी का और डी का वैल्यू, है ना, तभी हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, ये बाउंड्री क्या है, फाइनाइट है ना, ये हम लोग यहाँ पे फाइनाइट बाउंड्री हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दो चीजें होगा, वेव फंक्शन एंड इट फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा हम लोग यहाँ पे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 साई 1 इज इक्वल टू साई 2 हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 साई 1 डी साई 1 मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू साई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा हम लोग यहाँ पे। तो दोनों का जब पुट करोगे तो एक्ट एक्स इक्वल टू साई 1, तो साई 1 है 8 द पावर आइटा k1x प्लस ये था एक्स इक्वल टू 0 पे, इधर हम लोग यहाँ पे ये था, दोनों को पुट करोगे तो कितना सिंपल रिलेशन में a प्लस बी इक्वल टू डी, एक्स इक्वल टू 0 पे। और उसके बाद जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आइटा k1 यहाँ से आएगा, यहाँ पे आइटा k1 आएगा, तो बेसिकली आइटा k1 माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस k2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे k2 अपन आइटा k1 था, तो आइटा k2 अपन k1 इंटू डी आएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो रिलेशन है लेकिन तीन चीजें हैं, तो दो रिलेशन मिला हम लोग को, तीन चीजें, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या रेशियो होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ए बाई बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये है और ए प्लस बी इज इक्वल टू ये है। तो ये कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्या कर सकते हो, ए प्लस बी अपन ए माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग के पास आएगा, ए प्लस बी में यहाँ पे तो कुछ था नहीं, ठीक है, अपन ए माइनस बी में आ जाएगा k1 अपन आइटा k2, ये आ जाएगा हम लोग पास, डी ओ डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम क्या करोगे फिर, दोनों का रेशियो निकालना है, तो वो हम लोग का रूल होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है, दोनों को ऊपर में ऐड कर दो, नीचे में सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, होता है ना, ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे तो ए प्लस बी कर देंगे, और ए माइनस, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, ऐसे करते हैं ना हम यहाँ पे रेशियो वाला। तो यहाँ से तुमको ए अपन बी जी को क्या मिलेगा, k1 प्लस आई k2 और अपॉन k1 माइनस आई k2, ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है स्टेप पोटेंशियल में। k1 क्या है, रीजन 1 के लिए है, ठीक है, तो ओबियसली 2m e/h का स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर, और k2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल है v0 माइनस e/h का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ए और बी का रेशियो है। तो यहाँ पे तुमको इसका, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसका मॉडुलस ले लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, तो यहाँ पे तुमको मिला, जब इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लोगे हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मिला। तो यहाँ से तुम मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मिला, तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो ए बाई बी इज इक्वल टू दिस है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंटू ए हो जाएगा, है ना, बी इज इक्वल टू माइनस वाला इंटू ए हो जाएगा, तो बी बाई ए का वैल्यू ये आ जाएगा, ए बाई बी ए है तो बी बाई ए का वैल्यू उसका अपोजिट हो जाएगा हम लोग। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, जो 1 - 2 किए थे, है ना, जो भी था हम लोग के पास, ठीक है, उसको किए थे हमारे पास, तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे सेम चीज, जो रिलेशन डी, और हम लोग यहाँ पे डी को रखना है, अभी डी को बचा के रखना है हम लोग को, मतलब माइनस नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, वहाँ पे तो डिवाइड कर देते, तो डी को बचा के रखना है, क्योंकि डी और ए में रिलेशन चाहिए, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे डी आएगी, तो ए और डी का रेशियो इस तरीके से आएगा, हम लोग डी बाई ए इक्वल टू 2k1 अपॉन
ठीक है, K1 प्लस आई K2 या डी बाई बी इज इक्वल टू 2K1 अपॉन K1 माइनस आई K2 आएगा हम लोग। तो ये सब चीज़ क्यों निकालेंगे अभी तुमको पता चलेगा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी देखे कि देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द सेकंड रीजन आल्सो। तो इस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है हम लोग यहाँ पे माइनस आई डैश बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसका जो रिजल्ट है वो यूज करेंगे। हम लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में बहुत से डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, फ्लक्स होता है और इसका डायरेक्शन होता है बेसिकली। तो पहला चीज देखो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट वेव है, क्या है ए और आइटा K1x। तो इंसिडेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और उनके एरिया पे कितना इंसिडेंट हो रहा है ये पता लगोगे तो क्या हो जाएगा। ये इसके लिए क्या होता है बताओ, हम अभी देखे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में, मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कट K1 बाई एम, बेसिकली इंसिडेंट वेव का फ्लक्स हो गया। रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, बी टू द पावर माइनस आइटा K1x, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर एच कट K1 बाई एम, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे। और ट्रांसमिटेड हो जाएगा, क्या होता है ये तो हम लोग यहाँ पे प्लेन वेव है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद करो ये था रियल वेव के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कितना इंसिडेंट जो हो रहा था उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, और जितना इंसिडेंट हो रहा था उसमें से कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर होता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव और जितना इंसिडेंट हो रहा है, जितना आ रहा है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, उसी का रेशियो। तो क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल अपॉन फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम लोग डिफाइन करेंगे, तो फ्लक्स ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल अपॉन फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो यहाँ पे तुम देखोगे हमेशा आर प्लस टी इक्वल टू 1 आएगा। तो ये तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच कट K1 बाई एन, एच कट K1 बाई एन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपन मॉड ऑफ बी, सॉरी मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और उसका वैल्यू तुम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे देखो मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिखे थे कितना होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी है हम लोग यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू बी। तो क्वांटम मैकेनिकली भी हम लोग यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं है, ठीक है, नंबर पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बट फ्लक्स नहीं है इसका मतलब नहीं है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल वहाँ पे होगा हम लोग। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि द फ्लक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्टिकल इन द रीजन 2, ठीक है, इज जीरो, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 2 इज नॉन जीरो। इट मींस द पार्टिकल विल पेनिट्रेट इन रीजन 2 एंड देन रिफ्लेक्ट बैक इन रीजन 1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पेनिट्रेट, यहाँ पे फ्लक्स नहीं है, फ्लो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1000 पार्टिकल आ रहे हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे फ्लक्स नहीं है मतलब इधर फ्लो नहीं हो रहा है, इधर फ्लो नहीं हो रहा पार्टिकल और नहीं जा रहा है, तो थोड़ा देर तक वो पेनिट्रेट करेंगे। तो जहां तक वो पेनिट्रेट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ। जहां तक वो पेनिट्रेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है हम लोग यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे जहाँ पे फाइनल फाइनल करना है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन है साई इक्वल टू जी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है पेनिट्रेशन डेप्थ का डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या होता है, वेव फंक्शन एट एक्स इक्वल टू डी इज इक्वल टू वेव फंक्शन एट बाउंड्री का 1/e टाइम्स होता है। मैथमेटिकली इस तरीके से फाइंड करते हैं, इससे प्रीवियस वाले केस में ऐसे फाइंड करते याद करो, और इसके बाद वाले केस में भी हम लोग यहाँ पे उसमें भी ऐसे ही फाइनल करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जिस डिस्टेंस पे जहां तक वो गया फाइनल करना है, तो वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन एक्स इक्वल टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन एट बाउंड्री और का 1/e टाइम्स होगा। मैथमेटिकली इस तरीके से पेंटिशन डेप्थ फाइनल करेंगे। तो करो वहाँ पे डी टू द पावर माइनस आइटा K2d है ना, वही है सेकंड रीजन वेव फंक्शन टू द पावर माइनस आइटा K2x है, यहाँ पे जीरो है इंटू 1/e। तो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डी ई द पावर 1 है, तो ई द पावर -1 हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे डी इक्वल टू 1/K2 आया। याद करो वहां पर भी वही था, वहां पर भी वही था, इसमें हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वेल वाला में देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, और सिमेट्रिक वेल वाला हम लोग यहाँ पे देखे थे फाइनाइट, यहाँ पर भी वही चीज आएगा, डी इक्वल टू 1/K2, और K2 तो है ही हमारे पास भी वी नॉट वन सी बाई एच के डिस्प्ले, तो यहाँ से पेंटेशन डेप्थ ये आ जाएगा हम लोग। तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग यहाँ पे जैसे पोटेंशियल को जो हाइट को इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है, ये और हाइट को इंक्रीज कर दिया इतना हाइट तक, तो इधर जाने का पेंटेशन हम लोग यहाँ पे और कम होता जाएगा। देख लो यहाँ पे इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्लासिकली क्यों इधर नहीं जाएगा, तो क्लासिकली सोचो हम लोग यहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल तो बहुत हाई रहेगा, क्लासिकल पार्टिकल तुम देखोगे, ठीक है, अगर तुम क्वांटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल देखोगे तो 1.6 इंटू 10 माइनस क्या होता है, सॉरी 9.1 इंटू 10 -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन, ये सब देखोगे। लेकिन क्लासिकल का पार्टिकल यहाँ पे तुम ग्राम में भी आ जाएगा तो भी इधर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा हम लोग पर, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। समझ हम लोग यहाँ पे, तो पेंशन डेप्थ लगभग जीरो होता है क्लासिकली, यहाँ से भी तुम यहाँ पे इसको फील कर सकते हो। अब ये तो केस 1 था। तो केस 1 में क्या क्या सीखे, केस 1 में हम लोग यहाँ पे देखे कि भाई अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है तो क्वांटम मैकेनिकली भी इधर नहीं जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी होता है इधर जाने का, कुछ प्रोबेबिलिटी होता है और जो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, बहुत कम डिक्रीज होता है। और एक थोड़ा सा पेंशन डेप्थ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो पेंशन डेप्थ से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे देखो।
कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम्स में बनने वाला है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है स्टेप पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। और आर प्लस टी जी तो हमेशा 1 होगा, और उसको आर दिया रहेगा तो टी फाइनल कर सकते हो। और सेकंड चीज यहाँ पे तुम फाइनल कर सकते हो पेनिट्रेशन डेप्थ सेकंड रीजन में। बस 3 चीज है, और तुमको सिस्टम के बारे में समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्स में वो चीज पता नहीं रखना है तुमको, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 चीज बस माइंड में रखना है। पेनिट्रेशन डेप्थ कितना होगा, सेकंड रीजन में होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जो था हम लोग ना साई 2 स्टार साई 2। बस ये तुमको देखना है हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस दैट्स इट। इससे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे तुम कर लेना हम लोग, ठीक है, कर लोगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कब की बात था, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल। अब हम लोग यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है हम लोग जो बीम आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अब भाई ज्यादा है इससे, जो पोटेंशियल से, तो आराम से तुम यहाँ पे छलांग लगा के जा सकते हो, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्लासिकली सेम है हम लोग के पास। क्लासिकली क्या होगा, अगर यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा है तो भाई इससे टकरा के वापस थोड़ी जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा और पूरा ट्रांसमिट हो जाना चाहिए क्लासिकली। ये होता है हम लोग के पास। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि जैसे इसको सडनली यहाँ पे चेंज फील होगा वेव नेचर के कारण, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हम लोग यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल होने के बाद भी यहाँ पे तुम अचानक से तुम यहाँ पे 0 पोटेंशियल में जाते रहोगे, अचानक से आ जाएगा तो तुम भले ही तुम यहाँ पे तुमको तुम्हारा एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन कुछ तो फील होगा भाई। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब देखते हैं, फिर सेम चीज करना है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों रीजन के लिए फिर वेव फंक्शन को सॉल्व करो, और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अभी तो ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा वो तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, रीजन 1 तो सेम आएगा, वो जैसे था पहले वैसे ही आएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो पोटेंशियल हम लोग का 0 होगा रीजन 1 में, इस रीजन में। तो हो जाएगा इसका सोल्यूशन ए और आइटा k1x प्लस बी पावर माइनस आइटा k1x। k1 पता है 2m बाई h का स्क्वायर, किस लिए, x इज लेस देन 0 के लिए। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, सेकंड रीजन के लिए v इज इक्वल टू v नॉट करेंगे, अब यहाँ पे e माइनस v नॉट करेंगे, तो यहाँ पे k2 इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, k2 इज इक्वल टू 2m e माइनस v होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ज्यादा है। तो यहाँ पे भी तुमको ऑसिलेटरी हम वहाँ पे मिलने वाला है, ऑसिलेटरी हम लोग यहाँ पे मिलने वाला है हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे ऑसिलेटरी मिलने वाला है, तो इधर से आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा पूरे हम लोग यहाँ पे, बाकी जाएगा वही चीज इधर। तो अब भाई इधर जब तक उसको पार्टिकल को, ठीक है, जब तक पार्टिकल को कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस फील नहीं होगा, तो क्या तुम यहाँ पे रुकोगे या सोचोगे क्या कि कुछ मेरे को हो रहा है बोल के, नहीं सोचोगे। मतलब यहाँ पे तुम देखिए क्या होगा हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होगा, देखो तुम इधर से आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको कुछ हाइट, पहले तो कोई टेंशन नहीं था, अचानक से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है, ये फिजिकल बाउंड्री तो नहीं है लेकिन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, थोड़ा सा यहाँ पे तुम जो भी फील आएगा उसके कारण इधर जाने का रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद जैसे इधर जाओगे थोड़ा सा जो होने के बाद, अब यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल में, तो क्या तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में कोई वो होगा, इस डायरेक्शन में जाने का कुछ सोचोगे, नहीं सोचोगे, कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल में। तो यहाँ पे तुमको दोनों में रीजन में मिला था, इंसिडेंट था, रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे भी मिला एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ ये वेव है, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ वेव है, लेकिन इस रीजन में कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इधर वापस थोड़ी जाएगा वो। जब तक पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी बैक जाने का नहीं सोचेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इन रीजन 2 देर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, देर शुड नॉट बी एनी रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन 2। तो रीजन 1 के लिए टोटल वेव ये हो जाएगा, और रीजन 2 के लिए ये हो जाएगा हम लोग। तो ये भी साइनसोइडल वेव है, ये भी साइनसोइडल वेव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 और k2 यहाँ पे, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका था जब तुमको ड्रॉ करने के लिए कि इसका जो वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डाउनलोड करो। तो यहाँ पे देखना है तुमको यहाँ पे कि किधर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ड्रॉ करने का यहाँ पे ना जो वेव, ये भाई के क्या है, के इज इक्वल टू बेसिकली 2 पाई बाई लैम्डा, है ना, ये होता है। तो यहाँ से तुम लैम्डा क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखिए। तो अब देखोगे तुम यहाँ पे कि जब तुम वेव फंक्शन ड्रॉ करने का 4 ऑप्शन रहेगा, तो क्योंकि इधर भी साइनसोइडल है, इसको साइनसोइडल लिख सकते हो ना हम लोग यहाँ पे, साइनसोइडल वेव लिख सकते हो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में, इसको भी तुम लिख सकते हो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में, दोनों साइनसोइडल है। तो अब यहाँ पे देखना है कि जब तुम ड्रॉ करोगे तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, वो के पे डिपेंड करेगा। तो रीजन 1 के लिए क्या है, के क्या है, के इज इक्वल टू रूट 2 एम बाई एच का स्क्वायर है, एनर्जी पे ऐसे डिपेंड करेगा। और इधर क्या है हम लोग यहाँ पे रूट 2 एम ई माइनस वी नॉट बाई एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखोगे अगर के कम होगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा ना ऐसे, तो सेम सेम वाला दिया रहेगा, एक ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, रीजन 1 के लिए भी ऐसे है, ये सेम सेम वाला। ऑप्शन 2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, इधर बढ़ा देगा ऐसे, ठीक है, और इधर हम लोग यहाँ पे पास पास देगा। ऑप्शन 3 जो यहाँ पे दिया गया ये होगा, क्यों, क्योंकि इधर हम लोग यहाँ पे अगर वेव लेंथ ये है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये है लैम्डा, इधर वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो बढ़ जाएगा। तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ। तो ग्राफ्स इस तरीके के क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, डायरेक्टली आता है हम लोग को। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, k1 ज्यादा है बड़ा से, ठीक है, k1 बड़ा है हम लोग यहाँ पे k2 से, तो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तो इसके लिए लैम्डा छोटा होगा, इसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा।
तो ये प्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तुमको प्लॉट करना है, ठीक है। तुमको स्टार्टिंग में बता भी दिया गया है ना, बहुत सारा मैं सिस्टम तुमको दिया था, जब द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये सब चीज़ से, ठीक है। तो उनको तुमको देखना है। ओके, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, ये चीज़ यहाँ पे जो सॉल्यूशन से पता चला। तो हमको क्या पता चला, दोनों रीजन में साइनसोइडल मिलेगा, ठीक है। दोनों रीजन में हम लोग यहाँ पे साइनसोइडल मिलने वाला है, दोनों रीजन में साइनसोइडल हम लोग यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है जी। ओके ओके, तो ये तो हम लोग यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग को देखना है क्या ए बी, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कोई पेनिट्रेशन डेप्थ जैसे कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वो तो चले ही जा रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो भी कोफिशिएंट है ए बी, ये सब चीज फाइंड करना है ना, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखना है, ए बी, फ्लक्स देखना है, सी कितना हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट होता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये तो तुम्हारा हो गया। अब हमको फाइनल करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइनल कर सकते हो। तो इस टाइप का तुमको पता है, ये हो अभी अभी जस्ट किए थे प्रीवियस सिलेक्शन में, क्या किए थे, ए साई वन प्लस बी साई टू रहेगा, तो किस तरीके से हमको फाइंड करना है ना। यही हम लोग यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, साई वन स्टार साई वन रीजन वन में, और रीजन टू में हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो तुमको अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, एग्जाम्स में आ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करने के लिए बोलेगा, तो इस रीजन में तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस रीजन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर टू ए बी, ठीक है। जब यहाँ पे ऑसिलेटरी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से कॉस, जो इस तरीके से आएगा हम लोग को, है ना। याद करो हम लोग यहाँ पे इससे जस्ट पहले कल ही देखे थे हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का चीज़। तो इधर ऑसिलेटरी रहेगा और इधर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उनको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करो। पहले एक जो प्लॉट था वो क्या था, ये वाला प्लॉट था, ये वेव फंक्शन का प्लॉट, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना रिफ्लेक्ट हुआ कितना परसेंट, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो क्या डेफिनेशन किया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्लक्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फ्लक्स, और इसीलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया गया है, ट्रांसमिटेड फ्लक्स अपॉन इंसिडेंट फ्लक्स, इंसिडेंट में से कितना ट्रांसमिट हुआ, इंसिडेंट में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ। तो बेसिकली साइड इंसिडेंट क्या है, ए टू पावर आइटा के वन एक्स इंसिडेंट वेव है, तो उसके लिए तुम प्रोबेबिलिटी करने से फाइंड करोगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच कैट के वन बाई एम, एक्स डायरेक्शन जाएगा। रिफ्लेक्टेड है, ये वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है ना, रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इसके लिए तुम ये रिफ्लेक्टेड फाइंड करोगे, मॉड ऑफ बी स्क्वायर एच कैट के वन बाई एम और माइनस एक्स कैट, और यहाँ पे ट्रांसमिटेड भी ऑसिलेटरी है, तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए तुम देखोगे मॉड ऑफ सी स्क्वायर एच कैट के टू बाई एम। अब तुमको फाइंड करना है आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, और मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये तुमको फाइनल करेंगे, अभी फाइनल नहीं किया है, ये बेसिकली ये फाइनल करने के बाद इतना आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इतना आया तुम्हारे पास, ये फाइनल करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं लिख दे हूँ लाके, और ट्रांसमिटेड फ्लक्स जो तुम देखोगे मॉड ऑफ सी वन मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे के टू अपन के वन भी होने वाला है, ठीक है, उसको भी तुमको देखना है, के टू अपन के वन भी है, इसको भूलना नहीं है, इसमें तो कट जाएगा क्योंकि के वन के टू सेम। अब इसका जब वैल्यू तुम फाइंड करोगे, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वही यूज करेंगे, क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, है ना। हालांकि ये आने वाला है, यही तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है, ये चीज तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड किए, ये जो चीज आया बाउंड्री कंडीशन, क्या हो जाएगा, फाइनाइट है, तो साई और डी साई बाई डी एक्स कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, तो एक्स इक्वल जीरो पे साई वन इक्वल टू साई टू, एक्स इक्वल जीरो पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको रिलेशन मिले कुछ इस तरीके से मिले, ये ए प्लस बी इक्वल टू सी आया, और यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल जीरो इक्वल किए, तो ए माइनस बी इक्वल टू के टू अपन के वन इंटू सी आया। ओके, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे जो भी है वही रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये दोनों इक्वल होता है, तो ए प्लस बी दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, सब ये कर देते हैं, तो ए अपन बी इक्वल टू के वन प्लस के टू अपन के वन माइनस के टू मिला जी। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इसका जब तुम यहाँ पे क्योंकि रियल मिला, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपन मॉड ऑफ बी स्क्वायर भी करोगे, तो क्या मिलेगा, के वन प्लस के टू अपॉन के वन माइनस के टू मिलेगा, का जो भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर था, तो याद करो मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर हमारा था, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था, है ना, कितना रिफ्लेक्ट हुआ कितना इंसिडेंट हुआ, उसका उल्टा कर दोगे। ओके, ये आया। उसके बाद तुमको क्या चाहिए, सी के साथ रिलेशन चाहिए, सी बाई ए चाहिए, तो सी बाई ए चाहिए, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो सी बाई ए का रिलेशन, ठीक है, सेम चीज से यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सी बाई ए चाहिए हम लोग, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, माइनस बी था ना, यहाँ पे ए माइनस बी था, यहाँ पे ए प्लस बी था, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो सी और ए में रिलेशन मिल जाएगा, तो तुम सी बाई ए का रिलेशन रहेगा टू के वन, ठीक है, और पॉन के वन प्लस के टू, दोनों को ऐड कर दिए, तो सी बाई बी का चाहिए, दोनों को सब्सिट्यूट कर दो, है ना, तुमको जो जो चाहिए। तो आर हम लोग का था मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये था, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपन मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, उसका उल्टा करोगे, है ना, भूलना मत, के वन माइनस के टू अपन प्लस के टू। ये चीज सेम चीज है जी, जब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हो ना, यहाँ पे तो जो वेव आता है, ठीक है, बाउंड्री से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग यहाँ पे कोई भी मीडियम से हम लोग यहाँ पे म्यू वन यहाँ पे मीडियम रहता है, म्यू टू यहाँ पे मीडियम रहता है, और यहाँ से ट्रांसमिट होता है और रिफ्लेक्ट होता है, याद करो सेम चीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे तुम यहाँ पे रिलेट करके पढ़ना है, वहाँ पे भी वही आता है के वन माइनस के टू अपन के वन प्लस के टू, और के हमारा जो वेव वेक्टर से
एन से रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, सॉरी जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, जो डिवाइस के हो गए वहाँ पे भी आता है n1 + n2 / n1 + n2 का होल स्क्वायर, इतना रिफ्लेक्ट हुआ इतना ट्रांसमिट हुआ 4n1 n2 / n1 + n2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल की बात है। तो ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिल गया, K1 और K2 का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो यहाँ से तुम फाइंड कर सकते हो R और T का वैल्यू क्या होगा। तो इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, K1 = √2mE/h², K2 = √2mE-V0/h², ठीक है। तो K1 क्या हो जाएगा, √2mE/h² इंटू √E1 हो जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, और √2mE/h² इंटू √E-V0। जब इसको तुम यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, K1 - K2, तो √E - √E-V0, ये दोनों फैक्टर तो दोनों में सेम रहेगा, बाहर आ जाएगा, और नीचे में भी प्लस होकर बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ E - स्क्वायर रूट ऑफ E-V0। ये तुम एग्जाम्स के पहले तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, एग्जाम्स में तुम वहाँ पे कर के आओगे। देखो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल था, तो क्या था हम लोग के पास, सिंपल था, R = पूरा रिफ्लेक्ट हो गया था, T = 0। लेकिन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल है, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होगा, और T 4E1 E2 सॉरी 4K1 K2 / K1 + K2 करोगे तो सेम 4E ये दिस प्लस दी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये R और T एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल के लिए तुमको फाइंड माइंड में रखना है, एग्जाम से पहले नोट करके रख लो, एग्जाम से पहले तुमको देख के चले जाना। तो अब देखो अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल V0 पुट कर दोगे तो ये खत्म है, ये भी खत्म है, √E/√T क्या हो जाएगा, R = हम लोग का 1 हो जाएगा, और T = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस R + T हमेशा 1 रहेगा, ठीक है, टोटल वेव हम लोग यहाँ पे। और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बहुत ज्यादा है पोटेंशियल से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, E - V0 को तुम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दोगे। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो E में से कुछ V0 जो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, E - V0 = भाई E - V0 बहुत ज्यादा से तुम कुछ घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो दिस इक्वल इंटू √E हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ट्रांसमिशन हम लोग यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका जो प्लॉट है तुम देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे या R भी बोल सकते हो, T बोल सकते हो, है ना, तो मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले क्या था हम लोग यहाँ पे E = V0 तक, E = V0 तक, E लेस देन V0 तक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था, सब वो रिफ्लेक्ट हो गया था, 1 था, ट्रांसमिशन 0 था, अलग अलग कलर में लिखा गया। जैसे E = V0 आ गया, तो E = V0 आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = V0 पे हम लोग यहाँ पे T = हम लोग यहाँ पे 0 है, और R = 1 है, तो T = 0 है, R = 1 है, E = V0। उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, जो डिक्रीज होते लगेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और ठीक है, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा हम लोग पास। एनर्जी को हम लोग यहाँ पे और बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो E इज ग्रेटर देन V0 हो गया है ना, E इज ग्रेटर देन V0 है, ये एरिया क्या है, E इज ग्रेटर देन V0 है, E इज ग्रेटर देन V0 है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे कम होते जाएगा, एक पॉइंट पे बहुत कम हो जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा हो गया तो 0 हो जाता है रिफ्लेक्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गया तो ट्रांसमिशन हो जाता है। तो इस तरीके से प्लॉट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो E = V0 पे तुम यहाँ जहाँ पे ये क्रॉस करेगा वहाँ पे तुम बोल सकते हो 50% रिफ्लेक्शन हुआ है और 50% हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ है हम लोग का। तो यहाँ पे जो तुमको एग्जाम पॉइंट है उसे माइंड में रखना है स्टेप पोटेंशियल से, ठीक है, क्या रखना है, सबसे पहले एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन पोटेंशियल, R = 1, T = 0। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो R = क्या आ जाएगा, याद करो, K1 - K2 है ना, ये था हम लोग यहाँ पे √E